अस्सलामु अलैकुम। सर जी, सारी खबरें ऐसी हैं कि जो आप कहते हैं ना, खुशबू लगा के सुनाई जा सकती हैं। ये देखो, ये खुशबू आई है कि नहीं जी। टोपी भी तब्दील है सर, आज तब्दील टोपी है। ये आपकी वाली मशहूर ज़माना टोपी ये है, ठीक है। और तीसरी आपकी टोपी ये है। जिस चीज़ का मुझे शौक़ होता है ना, फिर दोस्त मुझे गिफ्ट भेजते हैं। ये कनाडा से आई है, ये बरतानिया से आई है, ये चीन से आई है, ठीक है। तो जनाब अली, तुसी भी कोई गिफ्ट वगैरह लेना है या देना है तो असी हाजिर हाँ ताड़े वास्ते, ठीक है। अच्छा जी, प्यारी प्यारी खबरें हैं और यकीन नहीं आ रहा, यकीन करो कि यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की इतनी अहमियत, पाकिस्तान की तारीख में अमेरिका में रेड कारपेट इस्तकबाल पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म को दिया गया। लो, तुसी यकीन करोगे। और जो ट्रंप ने कमेंट्स किए हैं, और इधर जो ट्रंप के इधर वो जहाज़ का छोटा सा वो पिन लगा हुआ था, उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं कि जनाब ये इंडिया को चिढ़ाने के लिए था कि जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब मिलने गए तो उसने कोर्ट के ऊपर इधर जो है ना वो जहाज़ का छोटा सा वो पिन लगाया हुआ था। इसका मतलब यही था कि आप जहाज़ गिराने वाले हैं। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब जिस जहाज़ पे गए हैं ना, वो पाकिस्तान एयर फोर्स का है। हाँ देखा सर जी, पाकिस्तान एयर फोर्स का वो जहाज़ है। और ये भी एक निशानी है कि जनाब एयर फोर्स ने ही कमाल किया है, 8 जहाज़ गिराए हैं। 8 तो गिराए हैं ना जो आसमान पे। मैंने आपको उन्हीं दिनों में, आप मेरी वीडियो देख रहे निकाल के, 17 जहाज़ इनके इधर ही जो चंडीगढ़ के करीब एक एयर बेस है वहाँ पे तबाह हुए हैं खड़े। सर, जब वो अपने उड़ते हुए जहाज़ों को नहीं मान रहे, जिनका मलबा भी हमने दिखा दिया है, तो वो 17 कैसे मानेंगे। तो ये सर जी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान को। उन्होंने, ट्रंप ने कहा है कि दे आर ग्रेट गाइज, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ग्रेट गाइज। तो सर जी इस वक्त जो है ना, बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की जो तारीफ़ें की जा रही हैं, जो पाकिस्तान को हर बंदा सलाम कर रहा है, सर ये तो हैरान कुन है, बिल्कुल हैरान कुन है। और जिस तरीके से इंडिया तनहा रह गया पूरी दुनिया में, ना उसका अपना कोई रहा है ना पराया रहा है। चीन तो पहले ही पराया था ना, अमेरिका भी उससे रूठ गया, और रूठा ऐसे कि वो ठोक बजा के उसकी मंजी पीढ़ी ठोक रहे। हर रोज़ बयान दे देता है कि जनाब इंडिया को मैंने बचाया है, इंडिया की जंग मैंने जनाब रुकवाई है। और इंडिया कहता है नहीं जी, असी तो रिक्वेस्ट की थी नहीं सी। ओए होए, यकीन करें सर जी, 10 मई को ना पाकिस्तान ने इंडिया का भुरकस निकाल दिया। कल्ले ऐसा है उनका सिस्टम कंप्यूटर वाला, हमने जो साइबर सिस्टम कंप्यूटर वाला है वो ऐसे जैम किया कि वो हमारे जहाज़ उनके फिर रहे हैं, दिल्ली में फिर रहे हैं, कोई नीचे से गोला आ ही नहीं रहा। हमारे ड्रोन फिर रहे हैं, कोई गोला आ ही नहीं रहा। राज्य के तसल्ली करके तबाही करके आए ने। लेकिन इंडिया मानेगा नहीं सर जी, नहीं मानेगा। इंडिया को कहा है बैनुल अक़वामी लोगों ने कि आप कह रहे हैं हमारे राफेल नहीं गिरे, तो अपने किसी जहाज़ पे खड़े हुए लोगों को गिनती करके दिखा दो, 1 2 सितारे पूरे कर दो अपने। नहीं सर जी नहीं, ये अल्लाह ताला ने शान दी है पाकिस्तान को। और एक इंडिया में मोदी को अफसोस हुआ है, और इधर पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को अफसोस हो रहा है। उनके ऊपर तो हमें बहुत ही अफसोस है। बल्कि ये जिनको इंडिया के जंग जीतने पे पाकिस्तानियों को अफसोस हो रहा है ना, उनके लिए फिर ये ही रह जाता है बस। आप बताएं। तो ये जनाब अली कामयाबियां। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नेतन्याहू जो है इसराइल के वज़ीर आज़म, वो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में खिताब करने के लिए आए हैं। और एक और मिसाली इत्तेहाद
तमाम मुस्लिम दुनिया ने नेतन्याहू की तकरीर का बाइकाट किया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें यूरोप और मगरबी ममालिक और ये दूसरे लोग भी कितने थे, उसकी तफसील सामने आएगी, क्योंकि अभी अभी वो आया है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा। काफ़ी सारे यूरोप के मुल्क भी हैं जिन्होंने उसकी तकरीर का बाइकाट करना है, मुझे ये पता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने लोगों ने बाइकाट किया। और एक और बात जो शहबाज शरीफ साहब ने कही है कि हम जनाब अली अमेरिका के सदर ट्रंप को नोबल इनाम देना चाहते हैं, बशर्ते कि वो गज़ा को अमन कर डिक्लेयर करे, नेतन्याहू की लगाम दे और गज़ा में अमन कायम करे, फिर वो सही नोबल इनाम का हकदार बन जाएगा। फिर बन जाएगा ना, अभी नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी खुशखबरी है सर जी। सर मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा खुशखबरियाँ, मैंने जो आपको सराइकी में वो सुनाया था ना कि शाकर शाला ए खुशियाँ पच पोनी नहीं तो ढासे मुँह दे भारे। ये मंसूर मलंगी का एक गाना है। इसका मतलब ये है कि इतनी यकदम जो खुशियाँ आई हैं ना, अल्लाह करे ये हमें हज़म हो जाए। शाकर शाला खुशियाँ पच पोनी, पच का मतलब है हज़म, वरना नहीं था अगर ना पचियाँ तो नहीं था ढासे मुँह दे भारे, मुँह के बाल गिरेंगे आप नहीं तो। ये है सराइकी का मतलब सर इसका। तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने दोस्तों एक और वीडियो जो मैंने आपको ये बताया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बजाय फातिमा जनाब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कायद-ए-आज़म इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कलसूम नवाज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नवाज़ शरीफ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मरियम नवाज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसमें से कौन सा, डॉक्टर कदीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा वो किया जाए। तो आज मुझे मज़ीद उसके ऊपर कमेंट्स आए, आप भी पढ़ लें। फातिमा जना के लिए कहा जा रहा है कि जनाब उनके नाम से ये बेनज़ीर वाला जो प्रोग्राम है ना वो मरकज़ शुरू करें, मरकज़। ठीक है ना, सिंध वाले करें अपना, बेशक करें, हमें उनसे कोई इतराज़ नहीं है। ठीक, और ये इनकी जो मुनाफकाना चालें हैं ना पीपल्स पार्टी की, उनको बता दें कि आप सदर पाकिस्तान बने हैं तो मुस्लिम लीग नून के वोटों से बने हैं, आप सेनेट के चेयरमैन बने हैं तो मुस्लिम लीग नून के वोटों से बने हैं, आप अगर कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर वगैरह बने हैं तो मुस्लिम लीग नून के वोटों से बने हैं। इसलिए आप हर वक्त ब्लैक मेलिंग ना किया करें। क्यों, हम मरियम नवाज़ ने ठीक कहा है, हम क्यों पूरी दुनिया से भीख मांगे जी कि हमें वो सैलाब की मद में इमदाद की जाए। क्या NFC अवार्ड में जो पैसे मिले हैं चारों सूबों को वो काफ़ी नहीं है? अगर पंजाब में सबसे ज़्यादा सैलाब तो पंजाब में आया है, तो मरियम नवाज़ कह रही है मैंने एक आना भी शहबाज शरीफ साहब से नहीं लिया और मैं उन्हीं पैसों को जो है ना वो बांट रही हूँ। और आपको पता है जगह जगह वो बांट रही हैं, बसें दे रही हैं, सारा सिलसिला चल रहा है। तो इनको क्या पड़ी है कि बार बार ये रोज़ ही कह देते हैं शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ बैनुल अक़वामी इमदाद करो, कटोरा लेके आओ। ये क्यों ऐसी बातें करते हैं? तो इसके ऊपर मरियम नवाज़ ने सख्त पैगाम दिया है और हम मरियम नवाज़ की इस जुर्रत को सलाम पेश करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी थोड़ी देर तक नेतन्याहू की तकरीर के बाद शहबाज शरीफ साहब की तकरीर है और वहाँ आप देखेंगे इंशाल्लाह फ़लस्तीन का और कश्मीर का मसला सर फहरिस्त होगा। दोस्तों, मैं जो नवाज़ शरीफ साहब के बारे में हमेशा कहता हूँ ना कि नवाज़ शरीफ में बुराइयाँ होंगी, खामियाँ होंगी, लेकिन वो मेड इन पाकिस्तान पर्सन है। मेड इन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात वो सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है ना, सोच भी नहीं सकता। तो क्या जनाब अली आप नवाज़ शरीफ साहब को इस मौके पे याद नहीं करेंगे कि उसने किस तरीके से मरियम नवाज़ को आगे करके और इस तरह की अच्छी अच्छी स्कीमें मुतारफ़ करवा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, भाई की भी कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं। ठीक है,
और सर जी नवाज शरीफ इतना ग्रेट आदमी, उसने तो कह दिया मैं इमरान खान को माफ़ करने को तैयार हूँ। इमरान कहता है मैं माफ़ करने को तैयार नहीं हूँ। हद नहीं हो गई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये है ना, आपने पढ़ा हुआ है ना मुहावरा। चोरी भी वही कार्य है। और अगला हफ्ता जो दोस्तों आ रहे हैं ना वो भरपूर है। तोशाखाना 2 का फैसला, इमरान को 14 साल की सज़ा, और 9 मई का फैसला इमरान खान को 10 साल की सज़ा। ये ज़हन में रख ले। और अब इतनी सज़ाएँ होंगी, अब इतनी मुश्किलें बढ़ी कि आसान हो गई, मुश्किलें इतनी बढ़ी कि सब आसान हो गई। ठीक है ना, ये वाली सूरत हाल है। और अब मैं एक जुगत लगाने के बजाय जो यूथिये हैं, जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, उनको मैं देख रहा हूँ कि जनाब मिशन नूर और कादियानी ये सारी चीज़ें नुमायाँ होने के बाद आपको अल्लाह ने एक तौबा का मौका दिया है। आप तौबा तैब होके अगर सियासत करनी है तो किसी भी और प्लेटफार्म से करें और तौबा तैब हो जाए। ये बड़ा अच्छा मौका है, साबित हो गया है। हमने किसी दुश्मन ने नहीं किया, ये अपनों ने उन्होंने बताया है। आरिफ अलवी ने बता दिया है, अली मादल शेख ने बता दिया है, अली मोहम्मद ने बता दिया है। उन्होंने कहा जी ये कादियानी मिशन था 20 सितंबर वाला, और उसको आज गुजरे हुए जनाब 6 दिन हो गए। तो आप तौबा तैब हो जाएं और आप किसी और भी सियासी पार्टी से रजू करके तो आप जनाब अपने आप को इस फितने से बचाएं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो अपने जो दोस्त अहबाब हैं ना, आप किसी से भी बहस ना करें जी। आप उनको कहें कि हम आपकी हिदायत के लिए दुआ करेंगे। और आप जो है, अब मौका है, हर चीज़ वाज़े हो गई है, वाज़े हो गई है हर चीज़। लिहाजा आप तौबा तैब होके तो अपने सियासत करें या कुछ भी करें, आप इस फितने से दूर हो जाएं। ये मेरी तजवीज़ आपको पसंद आ रही है? आ रही है तो जनाब राब्ता कायम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आप दोस्त जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और मुझे काफ़ी शिकायत मिल रही है कि आपका चैनल जी कानूनी टीवी हमारे पास नहीं आ रहा। अब मैं ये पूछ ही नहीं सकता कि किस किस के पास नहीं आ रहा। भाई जो दोस्त है ना, व्हाट्सएप पे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, जिसके पास भी शिकायत है, कुछ दोस्त ये शिकायत कर रहे हैं कि व्हाट्सएप का चैनल जो है, व्हाट्सएप पे मुझे शिकायतें कर रहे हैं कि कानूनी टीवी जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा। तो ये व्हाट्सएप पे मैं मैसेज कर रहा हूँ, जिस दोस्त के पास कानूनी टीवी नहीं आ रहा वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और फिर हम उनको लिंक भेजेंगे और ये इसकी वजह भी मालूम करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस नंबर पे आप राब्ता कायम करें 030047257552 मुनसिफ आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और कानूनी मुशावरत करनी हो, ओवरसीज़ वाले ख़ास तौर पे जिनके लिए नई अदालतें खुल गई हैं, 90 दिन के अंदर फैसला, वो भी हमारा इस नंबर पे राब्ता कायम कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, वीडियो देखने से पहले गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मुनसिफ टीवी भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मुनसिफ टीवी अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये जो कमेंट्स लिखे होते हैं ना, इसमें जो पहला बटन पे आप ऐसे टच करेंगे ना कमेंट्स के ऊपर, तो मुनसिफ टीवी निकल आएगा। वहाँ नीले हरूफ लिखे होंगे, उनको टच करेंगे तो चैनल निकल आएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारी वीडियो आ रही है, मुनसिफ टीवी के ऊपर भी। ठीक है, कानूनी मुशावरत के लिए आप हमें पूरे पाकिस्तान से मशवरा कर सकते हैं। और ओवरसीज़ वालों के लिए खुशखबरी है कि जनाब आपके लिए नई अदालतें खुल गई हैं, मरीम नवाज साहबा ने खोल दी हैं। आपका केस 90 दिन में आपके केस का फ़ैसला हो जाएगा। आप हमारे साथ ओवरसीज़ वाले भी रब्ता कायम करें। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि 90% उनका काम हो गया है, कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया है। अब इंशाल्लाह सेनेट से होगा तो वो भी हो जाएंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने अप्लाई नहीं किया, जो दोस्त केस में शामिल नहीं हुए, उनके लिए परेशानी होगी। उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे हमारे साथ रब्ता कायम करके शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर भेजें और हमारे साथ फ़ोन पे बात करें। फ़ीस भी उनको बताएंगे हम इंशाल्लाह, तो वो हमारे साथ शामिल हों
اور رابطے کے لیے یہ نمبر ہے ہمارا، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752۔ آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ یہ میں ادھر سے گزر رہا تھا جی، میں نے کہا آپ کو اس کا نا تھوڑا سا جو ایک تعارف ہے نا وہ کرواتا جاؤں۔ اچھا، تعارف یہ ہے کہ یہ ادھر ایک مزار ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر کہتے ہیں جناب علی جو محبت کرنے والے ہیں نا یہ مشہور ہے، تو وہ ادھر آ کے جناب یہ اوپر لکھا ہوا ہے مزار وغیرہ، تو یہ ادھر آئیں اور اپنی چادریں چڑھائیں اور پھول چڑھائیں اور چندہ ڈالیں۔ تو ادھر ٹھیک ہے، تو یہ ادھر جی مشہور ہے کہ یہاں جی محبت کی جو کوئی لو سٹوری والے ہیں نا وہ ادھر آئیں، اور یہ ہر جگہ ہی ہے۔ میں ابھی لندن گیا تو وہاں بھی جناب وہ اسکاٹ لینڈ اڈمبرا والی سائڈ پہ گیا نا، تو وہاں ایک برج ہے، تو برج میں وہ کہتے ہیں جی ادھر تالا لگائیں، تالا، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ پھول بڑے پیارے پیارے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ محبت کا مزار ہے جی، ٹھیک ہے؟ محبت کا مزار۔